आओ देखो, मेरा जानवर आपके जानवर से बड़ा और ख़ूबसूरत है। अल्लाह ताला तक ना उनका गोश्त पहुंचता है और ना खून, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेज़गारी पहुंचती है। कुर्बानी एक ऐसी इबादत है जिसमें कदम कदम पर रियाकारी, दिखावा, बड़ाई और तकब्बुर के इम्कानात मौजूद हैं। लिहाजा नियतों को दुरुस्त कीजिए ताकि आपकी कीमती कुर्बानी ज़ाया होने से बच जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान बकरा ईद के दिन कोई ऐसी नेकी नहीं करता जो अल्लाह पाक को खून बहाने से ज़्यादा प्यारी हो। ये कुर्बानी क़यामत में अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगी और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। लिहाजा खुश दिली से कुर्बानी करो। उन्होंने देखा है कि नबी पाक कुर्बानी का जानवर अपने हाथ से ज़िबह करते थे और उस पर तकबीर पढ़ते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है, नबी करीम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स कुर्बानी करे तो उसे चाहिए कि अपनी कुर्बानी के जानवर का गोश्त खुद भी खाए। हज़रत अबू उबैद रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि एक मर्तबा मैं ईद के मौके पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। उन्होंने खुतबे से पहले नमाज पढ़ाई, फिर फरमाया कि नबी करीम ने इन दोनों के रोज़े से मना फरमाया। ईद उल फ़ितर के दिन तो इसलिए कि इस दिन तुम्हारे रोज़े ख़त्म होते हैं, और ईद उल अज़हा के दिन इसलिए कि तुम अपनी कुर्बानी के जानवर का गोश्त खा सको। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, 4 किस्म के जानवर कुर्बानी में जायज़ नहीं है। काना, जिसका कानापन ज़ाहिर हो, बीमार, जिसकी बीमारी वाज़े हो, लंगड़ा, जिसका लंगड़ापन ज़ाहिर हो, कमज़ोर, कि उसकी हड्डी में गूदा ना हो। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, जो रुपया ईद के दिन कुर्बानी में खर्च किया गया, उससे ज़्यादा कोई रुपया प्यारा नहीं।